अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफीद अज़ा के साथ हाज़िर खिदमत है। और आज का हमारा उन्वान है एहतलाम, नाइट फॉल, नींद के आलम में कपड़े ख़राब हो जाना या शैतान आ जाना। इसको इन नामों से मौसूम किया जाता है। ये नौजवानों में कसरत से पाया जाने वाला मर्ज़ है जो कि नौजवानों को बेहद हसास बना देता है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हम इसकी तारीफ़ कर लेते हैं कि एहतलाम है क्या। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सेहत की हालत में जिस्म को इसकी क्या ज़रूरत है, और उसके बाद गैर तबई सूरत में ये जिस्म के लिए किस तरह नुकसानदेह साबित होता है, और फिर इसकी असबाब, अलामात और इलाज भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों एक बात जहन में रख लें कि ये मर्ज़ यानी एहतलाम जो है वो हर सूरत में नुकसानदेह नहीं है। दोस्तों जब एक मर्द जो है वो बलूगत को पहुंच जाता है तो उसके जिस्म में मादा मनविया बनने लगता है और फिर एहतलाम की शक्ल में अखराज भी पाता रहता है, जो कि इस बात की वाज़ेह निशानी होती है कि ये मर्द अब बलूगत की उम्र को पहुंच चुका है और अपनी मिस्ल पैदा करने के काबिल हो चुका है। तो अब जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तो चूँकि मादे मनविया बन रहा होता है और इस मादे मनविया में औलाद पैदा करने वाले जरासीम यानी स्पर्म्स भी होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मुद्दत तक ये मादे मनविया जो है वो जिस्म में स्टोर नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें मनी में ख़मीर पैदा होता है और उस ख़मीर से जो है वो जरासीम बनते हैं। तो ज़्यादा अरसे तक अगर ये ख़मीर वाला मादा यानी मादे मनविया जिस्म में रुका रहे तो ये जिस्म में खौफनाक अमराज पैदा करने का सबब बनता है। इसलिए जिस्म का खुद कार निज़ाम इसको एहतलाम या जरियान की सूरत में जिस्म से खारिज कर देता है। ये एक तबाही हालत है और मुफीद अमल है और इससे जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2 दिन अगर एहतलाम हो जाता है तो ये मर्ज़ में शुमार नहीं होता। हाँ, शिद्दत की हालत में अगर हफ्ते में 2-2 दिन या 3-3 दिन जो है वो एहतलाम होना शुरू हो जाए तो फिर ये मर्ज़ की हालत में शुमार होता है और जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो अब सबसे पहले हम एहतलाम की तारीफ़ देखेंगे कि नींद के आलम में इंतशार के साथ मादे मनविया का खारिज हो जाना एहतलाम कहलाता है। इसमें 2 चीज़ें आपको वाज़ेह नज़र आएंगी। नंबर 1 नींद के आलम में मादे मनविया का अखराज, और नंबर 2 इंतशार के साथ। यानी एहतलाम के लिए ये शर्त है नींद का होना और इंतशार का होना, ये दोनों चीज़ें एहतलाम के लिए शर्त हैं। आप देखें कि जब एक मर्द जो है वो बलूगत की उम्र को पहुंच जाता है तो उसमें जिनसी जज्बात जो है वो कसरत से पैदा होते हैं, और पूरे दिन में अगर वो ऐसे माहौल में काम करता है जहाँ पर जिनसी बातें हों, जिनसी मामला डिस्कस किए जाएं, सोशल मीडिया पे ऐसे हिजान खेज़ जो है वो माहौल ऐसा नौजवान देखता है, तो जब रात होती है तो रात का अपना मिजाज जो है उजलाती है, और मर्द जब बालिग होता है तो उसका मिजाज भी उजलाती हो जाता है। तो एक तो रात उजलाती, दूसरा मिजाज उजलाती, तीसरा जवानी, और चौथा जो है वो दिन भर के जिनसी माहौल में डिस्कस किए गए मामलात। तो नींद की आलम में जब ये जिनसी मामलात या खूबसूरत तस्वीर लड़की की शक्ल में सामने आती है तो फ़ौरन जो है इंतशार पैदा हो जाता है और उसमें मादे मनविया का अखराज हो जाता है। तो ये सूरत जो है वो एहतलाम कहलाती है।
एहतलाम में जो है यानी ये उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है, और जब उज़लाती तहरीक शिद्दत इख्तियार कर ले तो फिर एहतलाम जो है वो गैर तबई सूरत इख्तियार करके जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित होता है। इसके असबाब में उज़लाती यानी तुर्श, तेज़ाबी, फ़ास्ट फूड, प्रोटीन की अग़ज़िया जो हैं उनका बकसरत इस्तेमाल है, कब्ज़ है, गैस है बहुत ज़्यादा हो जाती है, गैस का बहुत ज़्यादा हो जाना, कब्ज़ का हो जाना, मखलूत माहौल में रहना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसका अहम सबब बनती हैं। इसके अलावा इसका एक अहम सबब जो है वो रात का खाना, लेट खाना और खाना खाते ही सो जाना है। जब हम खाना खाते हैं तो मैदा जो है ये भी एक उज़लाती उज़्व है और ये मैदे को हज़म करने का प्रोसेस शुरू कर देता है, यानी उस वक्त उज़लाती तहरीक होती है। तो जो नौजवान रात को खाना खा के सो जाते हैं तो उस वक्त जो है उज़लाती तहरीक शुरू होती है खाने को हज़म करने के लिए, जिसकी वजह से एहतलाम जो है वो शिद्दत इख्तियार कर लेता है, क्योंकि एक तो नौजवान मर्द का मिजाज उज़लाती, दूसरा खाना लेट खाना जिसकी वजह से उज़लाती तहरीक शुरू होकर खाने को हज़म कर रही होती है, और तीसरा एहतलाम की शिद्दत। तो ये सारे मामलात मिलकर जो है वो एहतलाम का सबब बनते हैं। अब इसकी अलामात को देखा जाए तो दूसरी तीसरी रात जो है एहतलाम हो जाता है शिद्दत में, दिन को भी एहतलाम होना शुरू हो जाता है, मादा मनविया जो है वो कम हो जाता है, जिसमें खिंचाव सुकेड़ की कैफियत पैदा हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, पेशाब मकदार में कम हो जाता है, रंगत में सुर्ख आता है, तो बहुत ज़्यादा जो है नींद की कमी हो जाती है, और ऐसे लोग जो है ऐसे नौजवान जो है वो बहुत सारी पेचीदा अमराज का शिकार हो जाते हैं, जिनमें टीबी भी है, मालन खोलिया भी है। तो अब चलते हैं हम असूल इलाज की तरफ। सबसे पहले जो सबब हो उसको दूर किया जाए। अगर ऐसा माहौल है तो माहौल को तब्दील किया जाए, माहौल को पाकीज़ा रखा जाए, कुरान पाक की तिलावत की जाए, नमाज की पाबंदी की जाए, साले लोगों की सोहबत इख्तियार की जाए। उसके अलावा रात का खाना जो है वो असर के वक्त ही खा लेना चाहिए, और खाना खाने के बाद जो है वो वर्जिश को मामूल बनाना चाहिए। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं। अब इलाज की सूरत देखी जाए तो इलाज के लिए आपको उज़लाती तहरीक को जो है वो इतदाल पे लाना होगा। उसके लिए ये है कि अजवाइन देसी है, पुदीना है और काली मिर्च है, अदरक है, इनको हम वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर कब्ज़ है तो उसके लिए अमलतास का कहवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बादाम रोगन जो है वो देसी घी में मिलाकर या फिर दूध में मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, आपने बादाम रोगन को देसी घी में नहीं मिलाना, बल्कि देसी घी वैसे आपने इस्तेमाल करना है। दूध में मिलाकर आप देसी घी पी सकते हैं, या बादाम रोगन जो है वो नीम गर्म दूध में मिलाकर पीने से कब्ज़ दूर हो जाएगी, गैस भी दूर हो जाएगी, तो एहतलाम जो है वो रुक जाएगा। इसके अलावा पुदीना, अदरक और काली मिर्च का कहवा जो है ये भी सुबह दोपहर शाम अगर इस्तेमाल किया जाए तो एहतलाम ठीक हो जाता है। बाज़ लोग एहतलाम के लिए ठंडी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें कुश्ता चांदी है और कुश्ता मरवरीद है, तो ये चीज़ें कभी भी जो है एहतलाम का इलाज नहीं हो सकती। जवारिश कमूनी जो है वो भी इस मकसद के लिए बेहद मुफीद साबित होती है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्जिश को मामूल बनाएं, मैदे का ख्याल रखें, क्योंकि एहतलाम में इन चीज़ों का किरदार जो है वो बेहद अहम है। और एक बात फिर जहन में रखें कि एहतलाम जो है वो हर सूरत में नुकसानदेह नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।